तो डियर फ्रेंड्स, Okay, हमारा good evening समय everyone. कंप्लीट हो चुका है। तो डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सर को, आज हमने टाइम लिया है पूरे मास्टरमाइंड एलियांस ग्रुप ने, तो चाहूंगा एक बार सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। तो दोस्तों, ऐसे सेशन पर लगातार मिलते रहेंगे, तो मैं चाहूंगा सर की सबको जबरदस्त क्लैपिंग के बीच इन्वाइट करना अपने रीजनल मैनेजर मिस्टर सुशांत बेहरा सर। वेलकम सर। थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू एवरीवन। और सारे मास्टरमाइंड एयरलाइंस ग्रुप के जो कप्तान हैं, जो इस मतलब ये जो एक मिशन है टू मेक ए हेल्थियर सोसाइटी एंड टू मेक ए वेल्दर रिचर पीपल, ये जो मिशन में आप लोग हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करने के लिए। और काफी सबसे तो डेली बात ही होता रहता है, कुछ लोगों से थोड़ा लेट में होता है, बट कोई बात नहीं है, बात करना। और आप लोग सब हमेशा मोरिंगो के प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे एक हेल्दियर सोसाइटी बनाएं। और इसके लिए प्रोडक्ट के बारे में जितना जाने बहुत ही कम है। मुझे तो लगता है मैं भी अभी फाइटोशाइन के बारे में रिसर्च ही कर रहा हूँ। जितना भी जानते हैं लग रहा है कि कमी है। तो आपको लग रहा होगा शायद चलो 10 इंग्रेडिएंट है या मे बी 2 लिफलेट में तो कंपनी बना दिया, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब भी आप इसको समझेंगे तब आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट को लेके, और किसी को जब बात करेंगे आपको लगेगा कि सही कंपनी में काम कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसे एरा गैरा प्रोडक्ट। आजकल तो कोई भी कंपनी बना सकता है, आप भी चाहो तो कल भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम सही चीज प्रोडक्ट को दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्या प्रमोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगह पे मेरा जो तजुर्बा है, अभी 1.5 साल होने के लिए जा रहा है, उसमें मैं देखा हूं कि लोग इसको एक दवाई की तरह प्रमोट करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि चलो ठीक है प्रमोट करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो एक बैकफायर ना हो, लोगों को ना लगे कि लो बोले था 1 महीना 2 महीना में मेरा सब ठीक हो जाएगा, उसका छोड़ देंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रोडक्ट बहुत इतनी बेहतर काम करता है, लोग 2 महीने बाद ठीक होने बाद और लेते ही नहीं है। सबसे बड़ा ये आप बोल सकते हैं बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आज मैंने सुबह से, मेरा चौथा सेशन है, मैं बात कर रहा था कोई एक डॉक्टर ग्रुप से, तो वहां पे बोल रहे सर दिक्कत ये आ रही है कि हम जिसको दे रहे हैं प्रोडक्ट 20 दिन 25 दिन के बाद बोलता है और नहीं चाहिए मुझे। सबसे प्रॉब्लम यही है अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। मतलब ये पूरा लाइव है, आप लोग पे माइंड में आया होगा ये चीज, बहुत सारे लोग। तो ये चीज को कैसे हम लोग इसको बेहतरीन वे में हैंडल कर सकते हैं। ओके, थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग। ओके, नहीं तो मुझे सबको म्यूट कर लीजिए मनमोहन जी, मेरे को खाली अनम्यूट करनी है, जो क्वेश्चन करना है रेज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। हाँ सर, एक बार माइक म्यूट कर लीजिए सर, अपना एक बार अनम्यूट हाँ, कर। है ओके। हमारे पास 9:15 9:30 तक। ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग वहां पे है करके यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक ही चीज है कि आप कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करना जरूरी नहीं है। जब आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सेलर नहीं है। और मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि सेल करके कोई नेटवर्क बना सकता है। नेटवर्क बनाएंगे तो सेल एक काम है, समझ रहे हैं। मेरे को अगर नेटवर्क बनाना है, मेरे को मेरे नेटवर्क को ड्राइव करना है, तो मैं सेल एक पार्ट है, सेल एक पार्ट है, लीडरशिप डेवलपमेंट एक पार्ट है, नॉलेज एक पार्ट है, मोटिवेट रहना एक पार्ट है। तो ये पार्ट में एक सेल जाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमको थोड़ा डीपली इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, हम बेहतर वे में जान सकते हैं इसके बारे में। तो आज वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप लोग काफी सारे ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी अटेंड किए होंगे, फाइटोशाइन का, डॉक्टर नीति का भी किए होंगे, मेरा भी किए होंगे। आज बेसिकली हम एप्लीकेशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे आज, अलग देखेंगे एप्लीकेशन। अब ऑलरेडी अशोक जी का सेशन, लेकिन उससे भी और थोड़ा एडवांस आज देखेंगे, वही सब देखेंगे। उसके साथ साथ और भी थोड़ा बेटर देखेंगे, तो सुविधा होगा आपको कि कोई भी पर्सन को कैसे इजीली कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का प्रोफाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या है, जी ये जी बहुत यस इंपॉर्टेंट यस। है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल तो सब लोग जानते हैं, बैक ऑफिस में है। यस 2012 से शुरू हुआ था, यूएस से एक जगह से डॉक्टर करण वियरा साइंटिस्ट का प्रोडक्ट रिसर्च के बाद, उसके बाद उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश में और काफी कंट्री में शुरू करने के लिए प्रयास किया। तो ये सब तो कंपनी का बैकग्राउंड है। यस। लेकिन एक चीज हम आज बात करेंगे कि क्यों ये हमारा प्रोडक्ट जो यूनिक है, उसका कारण क्या, उसके पीछे के कैसे ये बनाया जाता है, और बनाने में क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज हम आज बात करेंगे मोरिंगो ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बात करेंगे कि
बॉडी कैसे बनता है, ह्यूमन बॉडी कैसा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, मैं थोड़ा आपको नॉर्मल, ओके एक मिनट, शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट एक मिनट, ओके मैं शेयर नहीं कर पा रहा जी हूँ। हाँ, शेयरिंग होने लगी है। नहीं, मेरे को व्हाइट स्क्रीन शेयर करना था। अच्छा अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, वो आप एप्पल आईपैड में कर रहे हैं क्या ये? नहीं सर, मैं लैपटॉप से हूँ। अच्छा ओके, एक मिनट। होने लगी। ओके ठीक है, शायद कुछ इश्यूज हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, मैं कुछ पिक्चर करके दिखाने वाला था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले जो हम लोग को समझना है कि बॉडी कैसे बनता, हम लोग कैसे नॉर्मल जो है नेट नेट बॉडी का नॉर्मल काम क्या है, नॉर्मली कैसे बॉडी चलता है, उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों होता नहीं है, क्या क्या चीज जरूरत है, ये सब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी को क्या डेली बेसिस पे जरूरत है, ठीक है। हमारे बॉडी को क्या डेली बेसिस पे जरूरत है वो पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये होता है हमारे ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बॉडी को हमारा देखेंगे, 60% पानी की जरूरत है, 14% लिपिड की जरूरत है, 17% प्रोटीन अभी की सर, जरूरत है। हाँ जी, जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई सर, ओके। ओके। कार्बोहाइड्रेट 1.5% की जरूरत है, विटामिन आपको 1% की जरूरत है, मिनरल्स भी 6% की जरूरत है, और वाटर 61% की जरूरत है। ये डेली हम लोग को जरूरत है, याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो हमारी चलती है, हम लोग अभी बात करते हैं, याद रख सकते हैं, कोई भी लेबर काम करता है, कोई भी बॉडी चलने के लिए इंसान को ये 6 तरह का न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। और यही से हमारा खाना शुरू होता है। अगर आप बोलेंगे कि हम लोग जो डेली खाते हैं वो तो शरीर को एनर्जी देता है, डेफिनेटली देता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये 6 प्रकार का चीज होता है, कोई भी खाने में, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन ऑल फूड कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, ये याद रखिएगा। और ये जो बॉडी के लिए जरूरत है, बॉडी के लिए जरूरत है मतलब किसके लिए जरूरत है? सेल के लिए जरूरत है, ठीक है। बॉडी के लिए जरूरत है मतलब किसके लिए जरूरत है? सेल के लिए जरूरत है। ये सामने जो आपको इंसान दिख रहा है, ये बना हुआ है सेल से। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बना है, बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन बना है। ऑर्गन मतलब हमारे बॉडी में ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, ये सबको ऑर्गन बोलते हैं। और ये बना किस में है? टिश्यू से और सेल से बना है। तो अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाइंग में करें, तो ऑर्गन को, टिश्यू को और सेल को, ये 6 टाइप का न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाइंग करें कि बॉडी को, या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, या ऑर्गन जो बना हुआ है सेल टिश्यू से, और टिश्यू जो बना हुआ है सेल से, ये सारा चीज को 6 चीज की जरूरत है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से जरूरत है इंसान को। लेकिन समस्या कहां पे आ रहा है? समस्या आता है कि इस हिसाब से हम लोग का खाने में मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सब लोग 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं डेली? आप मुझे बताइए। अगर नहीं पीते, इसका मतलब क्या है? 61% की जो बॉडी में जरूरत होता है वाटर, वो कम हो गया। क्या सब लोग मिनरल्स खाते हैं? खाने में डिफरेंट वेराइटीज रहता है सबका, सबका डिफरेंट फ्रूट्स रहता है, वेजिटेबल्स रहता है, सबका नहीं रहता है। तो विटामिन नहीं मिला, मिनरल्स का भी कमी हुआ। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली ज्यादा ही होता है, क्योंकि हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है। जरूरत है कितना? देखिए 1.5% की, और हमारे बॉडी में इनटेक कार्बोहाइड्रेट का मिनिमम होता होगा 20% का, है कि नहीं? कोई भी खाना बताइए, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, शतसार कोई भी खाना, राइस भर भर के खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब में प्रकार। जरूरत कितना है? देखिए 1.5 का, लेकिन खाते ज्यादा है। प्रोटीन की जरूरत है, देखिए 17% है। क्या हम लोग खाते हैं? नहीं खाते, तो प्रोटीन का जो मात्रा वो कम हो गया। लिपिड की मात्रा 14% जरूरत है, आजकल तो 40% का खाते हैं लिपिड, या 30% का। क्या है लिपिड? वही फ्राई वाला खाना, कार्ब जो हम लोग खाते हैं, कोई भी ऑयली फूड्स, कोई भी जंक फूड्स, उसमें लिपिड ही मिलता है। तो इसमें हमने देखा कि जो जरूरत है जितना परसेंट का, उससे हम लोग कई इधर उधर खाते हैं। जो जरूरत है वो नहीं खाते हैं, और जो जरूरत नहीं है वो ज्यादा खाते हैं। तो इसके चलते क्या हुआ है? एक बॉडी में बैलेंस की कमी हुआ है, उसको बोलते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की कमी होता है बॉडी में। ये शुरुआत होता है। अगर हम फिल्म के बारे में बात करते हैं डिजीज का, डिजीज जो है वो एक एंड है मूवी का, लेकिन शुरुआत यहां से हुआ है।
तो बॉडी का जो रेशियो में जरूरत है वो नहीं हुआ है। जब ये नहीं हुआ है तो क्या होगा? ये सब किसके लिए जरूरत था? ऑर्गन के लिए जरूरत था। किसके लिए जरूरत था? टिश्यू के लिए जरूरत था। किसके लिए जरूरत था? सेल के लिए जरूरत था। अभी सेल को जितना जो परसेंटेज मिलना चाहिए अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जिस हिसाब से सेल काम करना चाहिए नहीं करेगा, टिश्यू भी उतना काम नहीं करेगा, ऑर्गन नहीं काम करेगा। जब ऑर्गन काम नहीं करेगा आपके बॉडी में लक्षण दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देगा। रात को नींद नहीं हो रही है, बार बार टॉयलेट होना पड़ रहा है, कुछ थोड़ा काम करने में पसीना आ जाता है, आपको काम करने में बहुत वीकनेस लगता है। तो इसका मतलब क्या है? आपका हार्ट में प्रॉब्लम है। तो वीकनेस आपको क्या लग रहा है? लक्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऑर्गन में है। ऑर्गन में प्रॉब्लम कहाँ से आया? टिश्यू से आया। टिश्यू से प्रॉब्लम कहाँ से आया? सेल से। अभी सेल से क्यों आया? क्योंकि ये जितना जरूरत है वो नहीं ले रहे। ऑब्जेक्टिव ये है, कोई भी इंसान का शरीर जो खराब होता है उसका मेन प्रमुख कारण जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एक कारण है मेनली। उसके बाद बहुत सारे कारण है लेकिन मेजर कारण जो है वो है न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आपका पोल्यूशन, रेडिएशन, खाने पीने में अडल्ट्रेशन। आज के दिन को देखिए सब खाने में मिलावट है। तो ये जो मेन रीजन है इसके चलते क्या होता है हम लोग का बॉडी में काफी सारा प्रॉब्लम होता है। स्किन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये है मेनली। तो इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट को मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए सो दैट आप लोग समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी में जो कमी जो होता है, जो जरूरत होता है वो नहीं होके एक इम्बैलेंस हो गया। नाउ द पॉइंट इज का अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? इम्बैलेंस होने तो डेफिनेटली क्या है? इम्बैलेंस होने पे सेल का खराब हो जाता है। सेल जब खराब हो जाता है तभी ऑर्गन भी खराब हो जाता है। जब ऑर्गन खराब हो जाता है आपको लक्षण दिखाई देते हैं, आप दवाई दुकान में या डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको डिजीज हो गया। ठीक है, तभी ये पिक्चर आता है साइड में। क्या हो गया? अभी खाने में न्यूट्रिएंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है? 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। वो शरीर में ठीक मात्रा में नहीं मिलने के कारण सेल खराब हो गया। अभी सेल जब खराब हो गया टिश्यू भी खराब हो गया। टिश्यू जब खराब हो गया ऑर्गन भी खराब हो गया। और ऑर्गन जब खराब हुआ तभी इस इंसान को समझ में आता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आपका सेल टिश्यू खराब है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए आप देखोगे 22 साल के नौजवान है, 25 साल के हैं, बहुत सारा बैड हैबिट है, नॉनवेज खाता है, अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको आप ये ज्ञान दो, बोले अरे कुछ नहीं हुआ, हम देखो कितना हेल्दी है, पूरा एक्साइटेड है, सब दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? वो समस्या जो है वो अभी तक टिश्यू तक है। याद रखिएगा, जब टिश्यू से ऑर्गन तक जाता है वो लगभग 5 से 7 साल का समय पीरियड है। ठीक है, मतलब 22-23 में अगर आपने बैड हैबिट शुरू किया तो 30 साल के अंदर आपको ये दिखाई देता है ऑर्गन में। 6 साल से डिपेंड करता है। अगर उस बीच में आपको कोई मोरिंगा डिस्टर्बेंस मिल गया तो आप बहुत लकी है, आपको ऑर्गन की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां से ही हमारा रोक लेगा, टिश्यू से ही हम फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। जब हम नहीं जाएंगे, टिश्यू जब खराब हो जाएगा, जब ऑर्गन तक आएगा तभी ऑलरेडी आपको डिजीज हो गया है। ठीक है, जब ऑलरेडी आपको डिजीज हो गया है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आज का जो सिम्टम है, आज का जो समस्या है, आज कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको ऊपर पहुंचा देगा। आज अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ है, आपको अभी तुरंत खाना पड़ेगा गोली, ब्लड प्रेशर आधा घंटे के अंदर कम होना पड़ेगा, नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है? वहां तक जो पहुंच गए तभी आपको मेडिसिन देना। अभी हम वो भी देखेंगे। हम मेडिसिन देना है तो उसके बाद मोरिंगो क्यों दे सकते हैं, और ऑब्वियसली मेडिसिन तक नहीं पहुंचा है तो मोरिंगो का जरूरत है, ये तो क्लियर है बिल्कुल। जो मेडिसिन तक नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचने के लिए हमको रेगुलर बेसिस पे मोरिंगो फाइटोशाइन लेना है या जेलरिक या जॉइजिंग जो भी लेना है। लेकिन कोई इंसान पहुंच भी गया मेडिसिन तक तभी भी हम ले सकते हैं इसको। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शरीर हमारा खराब क्यों होता है, और भी देखेंगे हम लोग शरीर खराब होने का और भी क्या कारण हो सकता है और क्या क्या बेसिक कारण है। और ये मोरिंगो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई एक साइंटिफिक डॉक्टर कम्युनिटी जो बोलते हैं कि शरीर खराब होने का क्या कारण है और मेन कारण क्या क्या है। ये तो न्यूट्रिशन का कारण ऑलरेडी है ही, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। उसके साथ हम देखेंगे कि
और क्या कारण है जो डिजीज होता है, इंसान को शरीर खराब होता है, उसका प्रमुख कारण क्या है? 4 मेन प्रमुख कारण है। उस दिन का सेशन अगर अटेंड किए होंगे, मैंने बोला भी था, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, वो है ये 4 मेन कारण। ठीक है, सेलुलर रीजनरेशन, ये मेन कारण क्यों है? क्योंकि हम से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, जितना जरूरत है उतना नहीं लेते। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर हमारा बॉडी में राइट खाना नहीं मिलेगा, तो इम्यून फंक्शन कम होने पे डिजीज होता है। और एक है स्ट्रेस ज्यादा होने पे बॉडी में। स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव सिर्फ मेंटल तनाव नहीं होता है, तनाव अंदर भी होता है, केमिकल तनाव भी होता है बॉडी में। तनाव का बहुत कारण है, आपका स्ट्रेस, आप कोई चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, आपका इमोशनल है, आप ज्यादा कोई भी चीज का बर्डन है, आपको कोई भी तरह का प्रेशर है, आप रेडिएशन में रहते हैं, आप प्लांट एरिया में रहते हैं, आपको पॉल्यूशन में ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, पानी आप जो पीते हैं खराब है, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं खराब, ये सारा कारण होता है आपका बॉडी में तनाव पैदा करने का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। वो भी एक थर्ड कारण है लोग क्यों डिजीज होता है। और चौथा कारण है कि न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल जो रिस्पॉन्स करता है। अभी आपका मच्छर हाथ में बैठा, आपका दूसरा हाथ क्यों धड़ से चला जाता है वहां पे? कैसे पता चला आपको मच्छर बैठा? आप तो उधर किधर देख रहे थे, उधर तो नहीं देख रहे हो, तो हाथ को और कुछ काम कर रहे थे, फट से आपका हाथ क्यों चला गया वहां पे? वो कौन करता है? ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर करता है। एक केमिकल्स बहुत फास्टली रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, देख रहे हैं धूल आ गया, तुरंत आपका आंख बंद हो जाता है। ये कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है ब्रेन से। और जब आपका डिजीज होता है तब वो काम करना भी बंद कर देता है। उसका भी बहुत सारा कारण है, वो भी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी होता है। ये 4 जो रीजन है जो आपको शरीर को रोगाग्रस्त कर सकता है, और उसमें मेन कारण मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस होता है। नाउ द पॉइंट इज कि मोरिंगो ऑर्गेनिक से क्यों, अगर मेरा न्यूट्रिशन की कमी है, मेरा बॉडी में तनाव है, मेरा बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का फॉल्ट है, मैं जान गया हूं कि सेल खराब है, मेरा खान पान खराब है, मेरे को चिंताग्रस्त रहता है, मेरा एनवायरमेंट खराब है, सब कुछ मैंने मान लिया, लेकिन आप मुझे बताइए मोरिंगो ऑर्गेनिक्स से क्यों? व्हाई मोरिंगो ऑर्गेनिक्स? बहुत सारा 500 कंपनी है ऐसे इंडिया में, और आपको 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए से गोली शुरू हो जाता है उनका। यस। तो मोरिंगो ऑर्गेनिक्स क्यों? हमको मोरिंगो ऑर्गेनिक से क्यों लेना है? ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो भी प्राइस है हमारा प्रोडक्ट का, चाहे वो 1200 रुपए है, 1600 रुपए है, 3000 रुपए है, उसका कारण क्या है, क्यों लेना है, मेन कारण क्या है, उसके बारे में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द रीजन क्यों मोरिंगो ऑर्गेनिक्स यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो 10 पॉइंट जो आपको, आप कुरान बोल सकते हैं, बाइबल बोल सकते हैं, यहाँ में भी गीता बोल सकते हैं, उसको जैसे याद रखते हैं ना, वैसे ही 10 पॉइंट को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट का बैकबोन है। ये 10 पॉइंट और हमारा 18 सर्टिफिकेशंस, ये 2 स्लाइड को आपको पूरा ब्रेन में रखना है या मोबाइल में सेव करके रखना है। किसी को भी आपको दिखाना है, न्यू पर्सन को, कि ऑर्गेनिक्स क्यों और मोरिंगो ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट का 18 सर्टिफिकेशंस क्या क्या है। वो 2 स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी बहुत इजीली। मोरिंगो ऑर्गेनिक्स में क्यों है मोरिंगो ऑर्गेनिक्स? तो पहला पॉइंट जो है, इसमें प्योर हर्ब एक्सट्रैक्ट्स है, मतलब डायरेक्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है। इसमें कोई भी तरह का केमिकल्स, कोई भी तरह का जैविक पदार्थ, कोई भी तरह का फर्टिलाइजर्स, कुछ भी नहीं, प्योरली हर्ब है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लिया हुआ हर्ब एक्सट्रैक्ट से है, प्योर है 100%। इसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं बोल सकते हैं, कोई भी तरह का स्टीरॉइड्स नहीं बोल सकते हैं, कोई भी तरह का केमिकल्स नहीं बोल सकते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बिकॉज काफी सारे कंपनी है जो लोग स्टीरॉइड सेट करते हैं, जो कि एडिक्टेड आप हो जाएंगे, वो खाएंगे तो खाना ही पड़ेगा आपको। बहुत सारे कंपनीज है जो प्योर हर्ब यूज नहीं करते हैं। वो एक बहुत बड़ा, आपको खाने से बहुत एक्साइटमेंट लगेगा, 15 दिन खाएंगे तो आपको लगेगा अजीब एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आप जिस दिन छोड़ देंगे पूरा आप ड्रग्स की तरह है। ड्रग्स कैसा होता है? आप जब तक खा रहे हैं बहुत एनर्जेटिक है, जब पूरा बॉडी को खोखला कर देगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स और बहुत तरह का फर्टिलाइजर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो हर्ब से वो यूज किया गया है। हमारे यहाँ पे 100% प्योर हर्ब एक्सट्रैक्ट्स है, जो कि प्रॉपरली सर्टिफाइड के तौर पर हमने लेके आए। ये पहला इंग्रेडिएंट है, पहला चीज है कि क्यों मोरिंगो ऑर्गेनिक्स है। सेकंड है स्टैंडर्डाइज फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज मतलब, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हंसी मजाक में समझ में आएगा। आप कोई ठेले वाले का आलू चिप्स खाओ, मतलब आलू का जो होता है ना, फिंगर चिप्स खाओ, और मैकडोनल्ड्स का खाओ, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? मैकडोनल्ड्स का जो फिंगर चिप्स है
और कोई भी ढाबे का फिंगर चिप्स में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। वो जो आलू का साइज है, ये सुनो, जो साइज है वो लंबा होता है, हेल्दी होता है, बहुत क्वालिटी वाला होता है। क्या फर्क है? मतलब जो फार्मर्स लोग बेस्ट आलू है वो मैकडोनल्ड को बेचते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला और स्टैंडर्डाइज्ड फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स। हमारा भी जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे आंवला लिए हैं या पर्सिया से लिए हैं, पोमग्रेनेट, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब वो सबसे बेस्ट वाला मोरिंगो को दिया है बनाने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स। मतलब वही है कि वही आलू वाला एग्जांपल आपको मैं समझा सकता हूं, तो आप बेटर समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि बेस्ट आलू जो है उसका जो चिप्स बनाते हैं, वैसे ही हमारा जो स्टैंडर्डाइज फाइटोकेमिकल, मतलब आंवला हुआ या आपका मेथी हुआ या आपका शिलाजीत हुआ या आपका मोरिंगा ओलिफेरा हुआ, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम फाइटोशाइन, सेलरी का जॉइजिंग में देते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स का जो बेस्ट जो है वो ब्रीड बोल सकते हैं। अभी कुत्ते का ब्रीड होता है ना, बोलते हैं ना ये ओरिजिनल ब्रीड है, ये मिक्स है, ये थोड़ा चालू वाला। इसका मतलब है ओरिजिनल ब्रीड, मतलब वो प्योर सेम। इसका मतलब वही है कि हमारे पास जो भी स्टैंडर्डाइज फाइटो कंपाउंड्स है वो वन ऑफ द बेस्ट है, उसको चुन चुन के हमने लिया है, उसको बोलते हैं सेकंड पॉइंट। दैट इज द रीजन व्हाई मोरिंगा ऑर्गेनिक्स इज यूनिक। थर्ड है यूनिक वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? हम तो ऑलरेडी हमने बताया कि हम छोटे छोटे पौधे से, प्लांट से जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसको निकालते हैं। नाउ द पॉइंट इज, वो निकालने और बॉटल कैप्सूल बनाने में वो प्रोसेस होता है। उसको प्लांट से निकाला जाता है, फिर फैक्ट्री में आके ड्राई किया जाता है, वहां से इंग्रेडिएंट्स को निकाला जाता है, फिर फाइनिंग करके उसको कैप्सूल में भरती। ये प्रोसेस में क्या होता है, जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, मतलब समझ लीजिए आपने फ्रेश कॉलीफ्लावर गार्डन से उठा के लाया और फ्रिज में 10 दिन रख दिया, तो वो क्वालिटी रहेगा न्यूट्रिशन का? नहीं रहेगा ना। सेम हम प्लांट से जब कैप्सूल में भरने में जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमने एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस लिया है, यूनिक वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसे माध्यम से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को, कि गुणवत्ता जो प्लांट में जो रह के वो पौधा जो दे सकता है, वो ईच एंड एवरी कैप्सूल्स में है। वो सबसे बड़ी खासियत है कि क्वालिटी जो है वो सबसे हमने बराबर रखा है, कि प्लांट में जो रहेगा वो रहेगा। उसके लिए वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो केमिस्ट्री में यूज होता है, एक चीजों से, एक पौधे से, एक प्लांट से न्यूट्रिशन निकालता है जो इंग्रेडिएंट्स को। तो जैसे कि करकुमिन एग्जांपल देता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। हल्दी है, हल्दी प्लांट से जब करकुमिन निकालते हैं, करकुमिन एक एक्सट्रैक्ट है, तो प्लांट से जो करकुमिन निकालने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम यूनिक वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, सो दैट वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारा। उसके बाद फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हर्ब कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जो हम बताते हैं कि हमारे पास 10 इंग्रेडिएंट्स है, हमारे पास इतना मिनरल से, इतना से, पूरा फुल स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं कि हम लिख देते हैं और उसमें है नहीं उस प्रोडक्ट्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा 100% फुल स्पेक्ट्रम है। फुल स्पेक्ट्रम को आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि लाइट के 7 कलर होता है, अगर पूरा 7 कलर रहा तो उसको फुल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कंप्लीट 7 कलर जो होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो भी हमने हर्ब का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ये एब्सोल्युटली 100% पूरा है उसमें, और सिनर्जेटिक इफेक्ट है। सिनर्जेटिक इफेक्ट मतलब आप देखेंगे हमारे फाइटोशाइन में 10 इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, आंवला है, शिलाजीत है, मोरिंगा ओलिफेरा है, ओरेगानो वल्गर है, अलग अलग है, लेकिन वो एक कैप्सूल आने के बाद सब दोस्त बन जाते हैं। मतलब दोनों आपस आपस को हेल्प करते हैं उसका कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। फाइट नहीं होता है, मैं आंवला हूं, मैं एक कैप्सूल में, उसको बोल सकते हैं ना, ये बोलते हैं ना कि ये दूध के बाद ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये दवाई के साथ वो दवाई नहीं खाना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिनर्जेटिक है, हमारे इंग्रेडिएंट आपको हेल्प करते हैं बेटर, बेहतर काम करने के लिए। इसमें कोई भी तरह का कलर नहीं है, कोई भी तरह का फ्लेवर नहीं है, कोई भी तरह का एडिटिव्स नहीं, नेचुरल आप। सर थोड़ा वॉइस गड़बड़ कर गया है क्या? कोसर जी आपको वॉइस हो क्या आ रहा है सर का क्या? का कैप्सूल आपके हाथ में है, तो अभी खोल के स्मेल करो, वेजिटेरियन है। वॉइस मिस हो गया आपका। अभी आ रहा है? ओके ओके अभी सर, बिल्कुल ओके क्लियर। ओके। ओके ओके। मैं बोल रहा हूँ अभी ये 100% वेजिटेरियन है,
क्योंकि भारत में हम लोग हर जगह पे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, जैन फैमिलीज रहते हैं, गुजराती फैमिलीज रहते हैं, जो लोग कभी भी नॉनवेज छूते भी नहीं है, चाहे मर जाएंगे दवाई नहीं खाते। मैं बहुत लोग को देखा हूँ। तो उस केस में भी हम लोग उनके पास जा सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ 100% वेजिटेरियन है। आप डब्बे में ग्रीन कलर का सिंबल, हाईएस्ट ओरक स्कोर है, जो ऑक्सीजन रेडिकल कैपेसिटी है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है। बॉडी को जो स्ट्रेस तनाव पैदा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जो आते हैं बॉडी को, ये एंटीऑक्सीडेंट्स देख के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था ना, तनाव कैसे होता है, स्ट्रेस से होता है, खाने पीने से होता है, पोल्यूशन से होता है, रेडिएशन से होता है। तो ये तनाव जो बढ़ता है बॉडी में, ये तनाव को बैलेंस करता है जितना हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, हाईएस्ट ओरक स्कोर है जो ये। और एक खास है, जो 22 कंपनी में, इंडिया में, वर्ल्ड में, पूरा जितने बेस्ट कंपनीज है उससे ये टेस्ट किया गया था, और ये सबसे नंबर 1 आया है इन टर्म्स ऑफ ओरक स्कोर में। ओरक स्कोर सबसे ज्यादा है, 50,000 प्लस हाईएस्ट है इसका हमारा फाइटोशाइन। और ब्रुंसिक लैब न्यूयॉर्क का एक लैब सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट को। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, ये 8-10 जो चीज है ये अपने आप में बयां कर कि मोरिंगो का प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी और कितने स्ट्रिंजेंट में बना हुआ है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे जो कि 18 सर्टिफिकेशंस का, उसके बाद हम डायरेक्टली बैकग्राउंड में आएंगे प्रोडक्ट का। ये है 18 सर्टिफिकेशंस, ठीक है। ये ऑलरेडी हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, ये हमारे वेबसाइट पे भी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि कोई भी तरह का केमिकल्स, कोई भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज यहाँ पे नहीं है। ऑर्गेनिक हर्ब है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। यूनिक वाटर स्टेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आप लोग को। 100% वेजिटेरियन है, हलाल सर्टिफाइड है, बिकॉज सिर्फ हम वेजिटेरियन के लिए नहीं बात करेंगे, हम डेफिनेटली बात करेंगे ये आपका 100% वेजिटेरियन, ठीक है। उसके साथ साथ हलाल सर्टिफाइड, ठीक है, ब्रुंसिक लैब सर्टिफाइड, पेटेंट अप्लाइड प्रोडक्ट। पेटेंट अप्लाइड क्यों है? क्योंकि हमारा 3 प्रोडक्ट में से 1 प्रोडक्ट ही पेटेंटेड, बाकी 2 प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, वो अप्लाई किया हुआ है हम लोग का। जैसे सेलरिक, सेलरिक के अंदर आप देखोगे सीवीड एक्सट्रैक्ट है, वो पेटेंटेड है, लेकिन पूरा सेलरिक पेटेंटेड नहीं है, उसके लिए हमने अप्लाई किए रखा हुआ है। लेकिन फाइटोसाइन का पूरा प्रोडक्ट ही पेटेंटेड है, ठीक है। तो इसलिए पेटेंट अप्लाइड सारा प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं सबको करने के लिए हाई एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि पेटेंट बहुत ही टफ फॉर्म मतलब प्रोसेस है। आप पेटेंट अप्लाई करेंगे तो अमेरिकन पेटेंट मिनिमम 5 से 7 साल लगता है प्रोसेस उसका, ठीक है। हमने 2016 में अप्लाई किया था और हमको 2020 में पेटेंट मिला फाइटोशाइन का। तो आपको ऐसे ही लगता होगा कोई पेटेंट तो ऐसे ही मिल जाता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, उसका बहुत प्रोसेस है, बहुत चेक होता है, ठीक है। हाई एंटीऑक्सीडेंट स्कोर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को, जो बोला अभी हाईएस्ट ओरक स्कोर। नॉन जीएमओ, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक्स में बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या होता है, आपको कैंसर होने का चांसेस है आज के डेट में। आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है, शॉर्ट टर्म ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज्यादा उगा सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। लेकिन हमारा यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। जीएमपी फैसिलिटी में इसको बना हुआ है, जो कि आपका बेस्ट है। जो ड्रग्स बनता है, मेडिसिन जो बनता है, जीएमपी मेडिसिन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, प्रूवन साइंटिफिकली, सब कुछ टेस्ट है हमारा। क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो लोग यहाँ पे है डॉक्टर्स हैं, जो लोग यहाँ में भी जो मेडिकल भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हर मेडिसिन जब मार्केट में लॉन्च होता है वो टेस्ट होकर आता है, क्लिनिकल टेस्ट। आपने सुना होगा अभी कोविड टाइम में कि ये फेज 1 ट्रायल में है ये वैक्सीन, फेज 2 ट्रायल में है वैक्सीन, फेज 3 ट्रायल में है, सुना है ना आप लोग। उसका मतलब क्या, वो टेस्ट किया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है काम कर रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरह पैरासिटामोल भी जब लॉन्च हुआ था तभी भी वो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था कि ये फीवर को कम करता है कि नहीं। हर प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्ड है। आप बहुत ही कम प्रोडक्ट देखोगे आयुर्वेदिक में या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में जो क्लिनिकली टेस्टेड, उसमें से फाइटोशाइन है, उसमें से सेलरिक है, जो कि हमने टेस्ट किया है, क्लिनिकली टेस्टेड, मतलब ये खाने पे ये रिजल्ट आता है, ये प्रूफ हुआ है, तभी बाद में हम इसको लॉन्च किए हैं। HACCP सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, मतलब इसमें कोई भी तरह का मतलब क्या बोल सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स। आपने सुना होगा कभी कोल्ड ड्रिंक के अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकले या मिल्क के अंदर कुछ अडल्ट्रेशन निकले, वो क्यों होता है? क्योंकि पैकेजिंग के वक्त कुछ ना कुछ बाहर की चीज आ जाता है, लेकिन वो नहीं आएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा मशीन होता है, वो टेक्नोलॉजी होता है, उसको बोलते हैं HACCP मशीन,
हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो लोग इंडस्ट्री बेल्ट से उनको पता होगा, शायद मोरिस जी को पता होगा, भेल से हैं शायद, मुझे जितना याद है बोले थे। HACCP एक मशीन्स होता है जो बेसिकली हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मतलब वो मशीन में ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं देगा। बेसिकली HACCP ये इंजेक्शंस जो लोग बनाते हैं, जो कंपनी इंजेक्शंस बनाते हैं, वहां पे HACCP मैंडेटरी है, क्योंकि आप कभी भी इंजेक्शन के अंदर कोई भी नहीं देखोगे कुछ मिलावट है, प्योर होता है वो। तो हमारा ये प्रोडक्ट भी HACCP सर्टिफाइड है, कोसर सर्टिफाइड है, जीव स्लोप के लिए पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। भारत के लिए आयुष सर्टिफाइड है, FSSAI सर्टिफाइड है, मतलब हम चाहे तो इसको सप्लीमेंट में भी बेच सकते हैं, ऑलरेडी हमने बेचा हुआ था पहले सप्लीमेंट में, और अभी हम इसको आयुष सर्टिफाइड है, तो इसको आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी में बेच सकते हैं। नाम खाली अलग है, काम सेम है। ग्रास इंग्रेडिएंट से, इसको ध्यान से याद रखिएगा। जो लोग न्यू है, यंग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगता है कि हम खाने पे कुछ हमारा शरीर खराब हो जाएगा, कुछ लोग को डाउट लगता ही है कि कुछ हो जाएगा क्या, स्टीरॉइड है क्या, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। अमेरिकन गवर्नमेंट इसको दिया है कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है मोरिंगो का प्रोडक्ट में, वो 100% सेफ है। कोई भी तरह का आपको आदत नहीं बनेगा, या कोई भी तरह बॉडी में कुछ अलग चीजें नहीं लाएगा, ये नेचुरल है। हाँ, बोलते थे ना कि वैक्सीन लगाने पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों बोलते थे? क्योंकि कुछ उसका होगा, लेकिन वहां पे कुछ सत्य नहीं था। ठीक उसी तरह कोई भी तरह का आप नॉर्मल पर्सन है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप लेना चाहिए। क्यों? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी लिपिड की जरूरत है, जितनी वाटर की जरूरत है, जितनी प्रोटीन की जरूरत है, जितनी फैट की जरूरत है, उसका इम्बैलेंस हो गया। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लेते हैं, जिसका कम जरूरत है उसको बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसका ज्यादा जरूरत है उसका कम लेते हैं। तो ये इम्बैलेंस के कारण हमको एक बैलेंस डाइट चाहिए, तो हम रेगुलर बेसिस पे फाइटोशाइन को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए 100% सेफ है। मेरे को जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज हो तभी मैं फाइटोशाइन खाऊं, ठीक है? ये ध्यान में रखेगा, ये माइंड से हटाना है आप लोग को। ये मेन बड़ा समस्या है मार्केट में आज के डेट में। मेरे को कोई प्रॉब्लम है तभी खाऊंगा ऐसा नहीं है, कोई भी खा सकता है 17 साल के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट है उनको क्या बेनिफिट देगा, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर। आपका डेली जो डाइट है, डेली जो आपका पॉल्यूशन है, डेली आप जहां पे रहते हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। इसके वजह से हम इसको ले सकते हैं, ये 100% सेफ है। ठीक है, ये इतना था आपका बैकग्राउंड प्रोडक्ट का। ठीक है, क्यों लेना है, क्या कारण है, मोरिंगो ऑर्गेनिक्स क्यों लेना है, और थर्ड है कि मोरिंगो ऑर्गेनिक्स के पीछे कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। क्योंकि इंडिया में कोई 12 साल से कोई न्यूट्रिशन एक प्रोडक्ट में काम कर रहा था, अभी तो 3 प्रोडक्ट हुआ है कुछ दिन से, तो सोच लीजिए वो प्रोडक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंस लेना, क्योंकि जो लोग लेते हैं उनको पता होगा कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। जो लोग नहीं भी लेते हैं, 1 रुपए का भी आप मन में कोई भी आशंका रखने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी को दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट 100% देता है, और एक अलग आपको फील होगा when you use this product, कि आपको डेफिनेटली एक अलग टाइप का बॉडी को एक एनर्जी लेवल फील होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कमेगा, बहुत कुछ इसका बेनिफिट्स है। हमने देखा क्यों हुआ मोरिंगो ऑर्गेनिक्स देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर कम्युनिटीज क्या बोलते हैं, उसके बाद हम आएंगे फाइटोशाइन पे। ठीक है, ओके, चलिए हम देखते हैं पहले अभी कि हमारा डेली बेसिस पे एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या सिर्फ में खाली फाइटोशाइन खाने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फाइटोशाइन के साथ मेरे को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं थोड़ा बहुत योगा कर सकता हूँ, चाहे तो ग्रीन, थोड़ा सुबह होगा तो कहीं पे अगर फ्रेश एयर मिलता तो मैं जा सकता हूँ, उसका कोई विकल्प नहीं है, वो डेफिनेटली आपको करना है। उसके साथ साथ अगर ये लेंगे तो और भी आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे पेटेंटेड, इसका मतलब क्या, मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पेटेंट का मतलब क्या है? पेटेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये फॉर्मुलेशन और कोई भी कंपनी, ठीक है, मतलब ये 10 इंग्रेडिएंट जो है, इसमें जो कितना कितना मिलीग्राम का है, वो कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर सकता। ये फेडरल राइट्स है कंपनी का, इसने राइट्स लिया कि इसको और कोई सेल, कोई भी मार्केटिंग इस प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। जब तक मोरिंगो लिख के नहीं देगा, तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी इसको बना नहीं सकता है, सेल नहीं कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। ये पेटेंटेड है हमारा प्रोडक्ट का। तो हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में है क्या, ये प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रही है। ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही है 42 प्रकार का एंटी इंफ्लेमेटरी,
20 प्रकार का मिनरल्स, 200 न्यूट्रिएंट्स, 3 फैटी एसिड्स, 52 एंटीऑक्सीडेंट्स, 19 अमीनो एसिड्स, 84 ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन। आपको पहला स्लाइड याद है जो इंसान को क्या क्या जरूरत है दिखाया था? याद है आप सब लोग को? देखिए ये सब तो है इसमें। वहां पे विटामिन था, यहाँ पे है। उसमें मिनरल्स था, यहाँ पे है। प्रोटीन्स था, यहाँ पे है। ठीक है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या बोला था, ऑलरेडी ज्यादा बॉडी को मिल जाता है खाने में। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसी चीज है जो बैलेंस्ड है, मतलब इंसान को जिसकी जरूरत है वही चीज है इसमें जो जरूरत है। यहाँ पे लिपिड है, देखिए लिपिड नहीं है इसमें, क्योंकि लिपिड ऑयल आप तो डेली खाते हैं रेगुलर खाने में, वो तो ऐसे ही ज्यादा है बॉडी में, और उसके लिए सप्लीमेंट क्या खाना है? ठीक है, तो इसमें वही चीज है जो हम लोग नहीं खाते खाने में। ठीक है, और ये कैसे मिलता है ये सारा चीज? विटामिन सर कहाँ से आया आपका 13, मिनरल सर कहाँ से आया 84, 42 इंफ्लेमेटरी कहाँ से आया सर, मिनरल्स 20 कहाँ से आया? तो कहाँ से आया जो 200 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आया? ये आया है 10 इंग्रेडिएंट्स से, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास यूनिक 10 है जो इसके अंदर है, जहां से ये चीज आया है। और देखिए इसमें कितना बेनिफिट है, लिख के कंपनी दे रहा है, पूरा स्लाइड में लिख के दे रहा है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी फंगल। कोई कंपनी आप देखोगे पूरा लिख के नहीं दे सकता, हम लिख के दे रहे हैं पूरा स्लाइड में कि ये प्रोडक्ट का एंटी पैरासाइट इफेक्ट है, ये प्रोडक्ट का एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता है, एंटी अल्सर, एंटी स्पाजोटिक, मसल को ये ठीक कर सकता है, क्रैम्प जो हो जाता है हम लोग का, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इसमें, एंटी एजिंग, एज को आपको एंटी एजिंग कर सकता है, एंटी एस्थमेटिक, एस्थमा जिन लोग का उनको भी कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस को कम कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है, ये एलर्जी को कम कर सकता है। हम लिख के दे रहे हैं, वी आर गिविंग इन राइटिंग, बिकॉज इसके बैकअप में हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट है, इसके बैकअप में हमारा टेस्ट रिपोर्ट है कि ये दिया गया था और इतना लोगों में ये रिजल्ट आया है, तभी ना जाके हमने लिखा है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इतना सारा बेनिफिट। तो सिकनेस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या कारण है आपका डिजीज होने का। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसमें विटामिन में क्या क्या है हमारे में, बी कॉम्प्लेक्स है, सी है, विटामिन ए, डी, ई के और मिनरल, सब कुछ हमारे इसमें है। मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए क्या इसमें हमारा सारा मिनरल्स है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कितना मिनरल्स है हमारा इसमें, देख सकते हैं 20 मिनरल है। ठीक है, और देखिए ईच एंड एवरी मिनरल का क्या क्या काम है, जस्ट छोटी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि मेरे को अगर 3 3 6 3 9 3 12 13 मिनरल का नाम है, देख सकते हैं कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड। तो ये 13 मिनरल अगर मुझे डेली चाहिए, देखिए क्या क्या खाना चाहिए मुझे, चौंका देने वाला बात है। डेली क्या क्या खाना चाहिए, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मिल्क प्रोडक्ट, कॉर्न ऑयल, होल ग्रेन, ईस्ट, ऑयस्टर, ऑर्गन मीट, टीस, मरीन फिश, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट खाते ही हैं, मीट डेली खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स डेली खाना है, पोल्ट्री खाना है, एग खाना है। तो मुझे बताइए इतना सारा वेराइटीज जब खाना खाएंगे तभी मुझे ये इतना मिनरल्स मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। कौन खाएगा? मैं अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं तो मैं तो इसमें गया, मेरे को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉस्फोरस आपको कहाँ मिलेगा अगर मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं तो? क्योंकि सारा तो फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स में ही है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर मुझे ये कैसे मिलेगा, सेलेनियम कैसे मिलेगा, जिंक कैसे मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो सी फूड में है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये कोई इंसान को खाना पॉसिबल नहीं है। कल कोई अगर बोलता है कि पर गोली आपका पर डे का, बेसिकली हाँ पर डे का आपका 50 रुपए है, राइट, फाइटोशाइन आज का प्राइस में बता रहा हूँ, मतलब 3 गोली का प्राइस कितना है, एक एक का लगभग 16 रुपए, 16 रुपए का एक गोली आता है हमारा, राइट, 3 कैप्सूल को 50 रुपए। आप मुझे बताओ 3 गोली में जो जो न्यूट्रिशन, जो पोषण हम दे रहे हैं, वो शायद 5,000 रुपए में भी आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर खरीद भी सकते हैं तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आप खा नहीं पाएंगे, वेराइटीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये इसको बोल सकते हैं ना कि एटॉम बॉम्ब है फाइटोशाइन का कैप्सूल। इतनी मतलब तो 20 कैप्स मिनरल्स है, मैंने तो आपको ओनली कितना का स्लाइड में दिखाया, यहाँ पे करीबन 12 तरह का दिखाया। और देखिए क्या है इसमें, 84 ट्रेस मिनरल, हर मिनरल का अलग काम होगा, 13 विटामिन, हर विटामिन का अलग काम है, 42 एंटी इंफ्लेमेटरी, हर इंफ्लेमेटरी का अलग काम है,
19 एमिनो एसिड्स, हर एमिनो एसिड का अलग काम है प्रोटीन बनाना। 52 एंटीऑक्सीडेंट, हर एंटीऑक्सीडेंट का अलग काम है। 3 फैटी एसेंशियल फैटी एसिड जिसके बारे में हम बात करेंगे, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ये तीनों चीज हमारा फाइटोशाइन देता है। ऑल द 3 फैटी एसिड्स जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अभी देखिए ये मिलेगा कैसे? अगर मान लीजिए एक आप नहीं खा रहे हैं तो आपको क्या खाना पड़ेगा? सोचिए, साल्मन फिश, टूना फिश, हेरिंग फिश कहां से लाएंगे? वो तो सब कोल्ड वाटर अटलांटिक ओशियन में होता है। फ्लैक्सीड ऑयल खा नहीं पाएंगे, आपको जुलाब की गोली खाना पड़ेगा अगर फ्लैक्सीड ऑयल ले लेंगे तो। कैनोला ऑयल, कॉर्न सफल फ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, एवोकाडोस, नाम तो नहीं सुने होंगे आधा लोग। ये सब कहां से खाएंगे? क्योंकि यही खाएंगे तो ये मिलेगा। इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और किसमें नहीं है, याद रखिएगा हमेशा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर हमको ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 लेना है तो यही लेना है। अगर ये नहीं है तो विकल्प क्या है? विकल्प है फाइटोशाइन, क्योंकि फाइटोशाइन में तीनों इंग्रेडिएंट्स है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो है बहुत ही हार्ट के लिए बेहतर है और एंटी कैंसर का प्रॉपर्टी है। मैं आपको आगे वाले स्लाइड दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डॉक्टर कम्युनिटी बोल रहा है कि ओमेगा 3 अगर हम खाते हैं तो हमको कैंसर होने का चांसेस जो है बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 है कैंसर को प्रिवेंशन करने के लिए, जो कि साइंस बोल रहा है, मोरिंगो नहीं बोल रहा। हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट में ओमेगा 3 है। अभी ओमेगा 3 का क्या बेनिफिट है ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि फाइटोशाइन आप जितना जानेंगे उतना कम है नॉलेज, इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन में हेल्प कर सकता है। तो और एक चीज हम जाएंगे बात करने के लिए, फाइटोशाइन जो आपका फ्लेवोनॉइड्स है, उसमें क्या क्या फ्लेवोनॉइड्स है मैं आपको बात करना चाहता हूँ। फ्लेवोनॉइड्स का क्या क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली हम आएंगे फ्लेवोनॉइड्स पे। फ्लेवोनॉइड्स का मतलब क्या है? आइसोफ्लेवोन्स, एंथोसियानिन्स, फ्लेवोन, ये सब कहां से मिलते हैं? ये सब जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है जो बात करेंगे अभी हम, उसमें ही तो मिलता है फ्लेवोनॉइड्स। आंवला में फ्लेवोनॉइड्स है, करकुमिन में फ्लेवोनॉइड्स है आपका, देन आपका मोरिंगा ओलिफेरा में फ्लेवोनॉइड्स है, ओरेगानो वल्गैरा में फ्लेवोनॉइड्स है। ठीक है, ये रोजमेरी में फ्लेवोनॉइड्स है। ये सारा इंग्रेडिएंट्स में हमारा है जो इंसान को जरूरत है। ये फ्लेवोनॉइड्स में आपको मेनली आपको हेल्थ को बेनिफिट रखता है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट्स है हमारा, हम आज बात करेंगे जिसके बारे में, वो है हमारा करकुमिन। फाइटोशाइन का पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा, फाइटोशाइन का पहला इंग्रेडिएंट है करकुमिन। उससे पहले मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास फाइटोशाइन का डब्बा है, देख सकते हैं अभी पीछे करके, अगर है आपके पास तो ओपन कर सकते हैं आप लोग। पीछे फाइटोशाइन का डब्बा को देखिएगा, वहां पे लिखा होगा PET1। ठीक है, मतलब ये जो कंटेनर है हमारा 100% सेफ है। जो प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें हमारा कैप्सूल्स रहता है, वो भी आपका बेहतरीन है। आप देखे होंगे ये सिंबल होगा PET, ये सिंबल कौन कौन देख पाया? देख पाए? पीछे देखिए कैप्सूल डब्बा को देखिए, पीछे PET1 करके रिसाइक्लेबल का सिंबल होगा। ठीक है, फाइटोशाइन का पीछे देखिएगा ये वाला सिंबल होगा, आपको राइट साइड में होना चाहिए, मेरे पास है नहीं वहां। ये सिंबल होना चाहिए राइट साइड पे। सब लोग देख पाए तो एक बार रेज करिए हाथ, जो जो देख पा रहे हैं। फाइटोशाइन का जहां पे आपका सीरियल नंबर लिखा होगा उसके ऊपर होगा। मतलब हर प्रोडक्ट सीरियल नंबर के साथ आता है, याद रखिएगा। मतलब कोई भी तरह का डुप्लीकेबल नहीं हो सकता है। अगर कोई भी फाइटोशाइन में ये सब नहीं है तो समझ लीजिए कि वो मोरिंगो का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये मिला है आपको PET1, ये फूड सेफ्टी है। मतलब हमारा जो कैप्सूल्स रहता है वो भी 100% सेफ है, कोई भी तरह का आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डब्बे से शुरू करके, कैप्सूल्स तो है ही, मैं नॉर्मल डब्बे से शुरू करके एवरीथिंग इज वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड्स बेस्ट है। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली हम जाएंगे, बात करेंगे हम लोग डेफिनेटली, वो है हमारा इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स 10 है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो है आपका करकुमिन। ठीक है, करकुमिन मतलब आप, और बेसिकली हल्दी का एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है? वायरल रिप्लिकेशन को कम करता है। वायरस जो बॉडी में रेप्लिकेट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये आपको एंटी इंफ्लेमेटरी देता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये है कि ये बेसिकली आपको कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करता है, ब्लॉक करता है। करकुमिन इज ऑलवेज हेल्दी, जो कि आपका कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो करकुमिन हमको डेली बेसिस पे जरूरत है बॉडी के लिए, जो हमारा फाइटोशाइन में
है। उसके साथ साथ कर्कुमिन क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपका, प्लस लीवर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये लीवर प्रोटेक्टिव है। जिन लोग का फैटी लीवर है, जिन लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, लीवर की इसका समस्या है आपका, खाने पीने में लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये प्रिवेंशन करेगा, वो लीवर का समस्या करने नहीं देगा। ये मेनली कर्कुमिन का लीवर फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आपको भूख अच्छा लगेगा, यू विल बी फीलिंग मोर हंग्री, पर लीवर फंक्शन करेगा, जो इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कर्कुमिन में। प्लस ये ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बहुत सारा बेनिफिट है। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को क्लीन करता है, आपका पेट को नॉर्मल क्लीन रखेगा, सुबह टॉयलेट प्रॉपर होगा, आपका जो मेनली कॉन्स्टिपेशन का समस्या है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ साथ इसमें एक खास चीज ये है कि ये आपको मसल सोरनेस को भी कंट्रोल करता है। एक्सरसाइज करने के बाद आप देखोगे, नया अगर आप एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा पुशअप मारोगे या कुछ करोगे, तो आपको क्रैम्प हो जाएगा, मसल सोरनेस हो जाएगा। तो उसको ये क्या करता है, मसल सोरनेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो एक्टिव लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग रेगुलरली कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी आप फाइटोशन बेइम्तिहान से, मतलब आराम से दे सकते हैं। वो जरूरत है उनको, उनको बोलना कि आपको स्टेमिना की जरूरत है, आप तो कर है ही स्टेमिना, आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या में भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ मसल को भी हेल्प करता है, सोरनेस नहीं होगा, मसल आपका क्रैम्प नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कर्कुमिन जो हमारा फाइटोशाइन प्रोडक्ट है, जो इसका मेन एक इंग्रेडिएंट है कर्कुमिन, और इसमें हम लोग एक एक कैप्सूल्स में हम कर्कुमिन देते हैं 10 मिलीग्राम का। ठीक है, कर्कुमिन हम देते हैं, कर्कुमिन का रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर है 10 मिलीग्राम का देते हैं हम लोग, और 3 कैप्सूल हम लोग खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना मेनली ने ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, बोला था ना, एक एक कारण था कि डिजीज होने का एक कारण याद है आप लोग को, अगर वो पूरा सुने होंगे अभी मेरे से तो आपको पता चलेगा। 4 प्रमुख कारण थे। एक कारण था ना, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है, याद है आप लोग को? ब्रेन से प्रॉपरली न्यूरोट्रांसमीटर अगर आपका ठीक ठाक नहीं जाएगा तो भी आपको डिजीज हो सकता है। तो स्पिरुलिना उसमें बेस्ट है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन है 77% तक। ठीक है, एक काम यह है कि एनीमिया को प्रिवेंट करता है। आपके बॉडी में जो बेसिकली ब्लड की कमी हो जाता है, हेमोग्लोबिन का कमी है, उसको ये हेल्प करता है कवर अप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। आई साइट के लिए बेहतरीन है ये, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेडीज लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, स्किन में ग्लो, स्किन में आपका कोई भी तरह का पिगमेंटेशन या आपका रिंकल्स होता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करता है स्किन में, बिकॉज इसमें स्पिरुलिना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एक तरह का इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी में तनाव जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, उसको ये कम करने में हेल्प करता है। और ये एलर्जी में बहुत बेहतर है, याद रखिएगा फाइटोसाइन, क्योंकि इसमें स्पिरुलिना है। कोई भी तरह का एलर्जी होता है, देखेंगे आप लोग को डस्ट एलर्जी होता है, या कोई सी फिश खा लिया, प्रॉन खा लिया तो उसको एलर्जी हो गया, कोई खाना कुछ एलर्जिक होता है, एलर्जिक रानिटाइस होता है किसी किसी का, कान में आपका एलर्जी के कारण कुछ हो जाता है, या नाक में आपका एलर्जी के कारण कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये में भी स्पिरुलिना बहुत बेहतरीन काम करता है। और हमारा प्रोडक्ट में आप देखोगे एक एक कैप्सूल्स में हम लोग का स्पिरुलिना जो एक रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर है वो दिया हुआ है बेसिकली हमारा इस प्रोडक्ट में। ठीक है, जो आप ये सब बेनिफिट को आप बोल सकते हो कि बेहतरीन काम करेगा। तो 40 मिलीग्राम का स्पिरुलिना है एक एक कैप्सूल में। ठीक है, ईच कैप्सूल कंटेन 40 मिलीग्राम ऑफ स्पिरुलिना फाइटोशाइन में। आंवला, आंवला का बेस्ट है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू में, सीजन चेंज में जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसको ही रिड्यूस करता है। विटामिन सी है इसमें, इम्यूनिटी तेजी से बढ़ाता है आपका। मेनली इसमें फाइबर है, फाइबर जितना ज्यादा रहेगा आपका खाने में, आपको डाइजेशन ठीक होगा और आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, याद रखिएगा। इसमें देखिए याद है ना, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मैंने बोला था कि डिजीज होने का एक कारण है न्यूरोट्रांसमीटर तो बोला था, और एक था ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। फाइटोसाइन का ऊपर ही आप देखोगे काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मतलब ये आपको इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंवला उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आंवला बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए, जिन लोग का शुगर है उनको आंवला दे सकते हैं, मतलब फाइटोसाइन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्रोमियम है। क्रोमियम आपका इंसुलिन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए, इंसुलिन तो एनीवेज कम होता है, या जितना होता है उतना
मतलब जरूर ये होता है, कम होता है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो ये एक आंवला आपको बेहतरीन वे में काम कर सकता है। प्लस ये डायरेटिक्स भी है, मतलब आपका बार बार आपको टॉयलेट भी कभी कभी होगा तो अच्छा ही है। जिन लोग को शुगर ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शुगर निकालने का एक रास्ता है, टॉयलेट ज्यादा बार जाएंगे। क्यों टॉयलेट ज्यादा लगता है डायबिटीज लोग को? क्योंकि इतनी ब्लड में शुगर हो गया है, वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको निकालना ही है जैसे भी, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं रख सकता ब्लड में शुगर रहने पे, आपका सारा ऑर्गन खराब हो जाएंगे। इसलिए वो रास्ता निकालता है कि कैसे आपका वॉशरूम से या टॉयलेट से भी आपका ज्यादा से ज्यादा शुगर निकल सकता है। ठीक है, तो बार बार टॉयलेट होने से भी आपको प्रॉब्लम है, इचिंग होगा प्राइवेट पार्ट। डायबिटीज में आप देखोगे बार बार टॉयलेट होने पे क्यों इचिंग होगा? क्योंकि वहां पे सब तो बैक्टीरिया है, वो आके आपका प्राइवेट पार्ट में रहेंगे बार बार टॉयलेट होने पे, उसमें तो शुगर है, तो इसलिए होता है। आंवला उसमें बेहतर है आपका। मोरिंगा ओलिफेरा जो कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट है ये, 300 डिजीज को प्रिवेंट करता है, और हमारा इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है मोरिंगा ओलिफेरा। अगर देखेंगे आप 100 मिलीग्राम का है इसमें मोरिंगा ओलिफेरा, और ये WHO रिकॉग्नाइज्ड है, CDC रिकॉग्नाइज्ड है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका का, जॉन हॉपकिंस रिकॉग्नाइज्ड है, NIH रिकमेंडेड है। कौन? मोरिंगा ओलिफेरा को दिया है, रिकॉग्नाइज्ड है। ओरेगानो वल्गरे, जिसमें मैं बताया था ऑलरेडी, फाइटोशाइन में 50,000 प्लस ओरैक्स स्कोर वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और देता कौन नहीं है? ये देता है ओरेगानो। ओरेगानो वल्गरे ही हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि 42 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है एप्पल से, 12 गुना ज्यादा है आपका ऑरेंज से, और 4 गुना ज्यादा है आपका ब्लूबेरी से। तो ये अगर फाइटोशाइन में है तो और कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए फाइटोशाइन का ओरैक्स स्कोर वर्ल्ड में बेस्ट है। 22 कंपनी के साथ डायरेक्टली टेस्ट हुआ था, आप लोग देखे होंगे वो स्लाइड, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी स्लाइड में है, बैक ऑफिस में आप देख सकते हो, उसमें क्लियरली लिखा है कि कौन कौन सा कंपनी के साथ इसका टेस्ट हुआ था, और ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट में माना जाता है। उसके बाद ये रोजमेरी है। रोजमेरी बेसिकली मेडिटेरियन में होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। माइक्रोबियल, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कुछ होता है बॉडी में, उसको भी कंट्रोल करता है। प्लस ये डाइजेशन में बहुत अच्छा है। ठीक है, फाइटोशाइन इज वेरी गुड इन डाइजेशन, ये डिस्ट्रॉय कर देता है आपका कोई भी तरह का माइक्रोब्स है, गैस फॉर्मुलेशन होता है आपका पेट में, कभी आपका ज्यादा से ज्यादा ब्लॉटिंग होता है, पेट फूल के रहता है, खाने को इच्छा नहीं होता, ये बेसिकली रोजमेरी आपका डाइजेशन में बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके साथ साथ पर्शियन पोमग्रेनेट है, पर्सिया से हमने इसको इंपोर्ट किया है, ये पोमग्रेनेट को, ये एंटी एजिंग है, ये बेसिकली आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, और बॉडी में एनीमिया को हटाता है। मतलब आपके बॉडी में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, लेडीज लोग में पर्टिकुलरली, जेंट्स में भी होता है वैसे, उसको भी कंट्रोल करता है पर्शियन पोमग्रेनेट। प्लस शिलाजीत है इसमें, शिलाजीत आपको पता होगा हिमालय में मिलता है, ये बेसिकली एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है, और ये एफ्रोडाइट है, मतलब आपका स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपको सेक्सुअल डिजायर को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, बिकॉज ये शिलाजीत हमने इसमें दिया है, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, प्लस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट भी करता है। ये है आपका हिमालयन शिलाजीत। उसके बाद मेथी है, फेनुग्रिक। ठीक है, फेनुग्रिक बेसिकली LDL को कम करता है। आप देखोगे जिनका कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, उनको हार्ट बीमारी होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है उनको। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे प्रिवेंशन में आप फाइटोशाइन शुरू कर सकते हो। लगता है कोई मोटा है ज्यादा, उसको भी चांसेस है कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उनके मम्मी पापा को कोलेस्ट्रॉल था, या मम्मी पापा को उनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था, तो वो केस में हम इसको प्रिवेंशन के तौर पर दे सकते हैं कि ये आप लेंगे तो आपका कुछ मात्रा में आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाता है, उसको 2 टाइप का टेस्ट होता है, आपने सुना होगा शुगर में, एक होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG बोलते हैं, और एक होता है पोस्ट प्रैंडियल, खाने के बाद एक चेक होता है। तो खाने के बाद कुछ लोग का कंट्रोल नहीं होता है, कुछ लोग का सुबह कंट्रोल नहीं होता है, कुछ लोग का सुबह नॉर्मल रहता है फास्टिंग में, लेकिन खाने के बाद जितना रहना चाहिए वो ज्यादा हो जाता है। तो वो केस में भी फाइटोशाइन बेस्ट है, बिकॉज इसमें फेनुग्रिक है, और फेनुग्रिक हमारा एक एक कैप्सूल में करीब ग्राम का है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है फेनुग्रिक, एक एक कैप्सूल में 60 मिलीग्राम का है, और इसको हमने एक्सट्रैक्ट करके डाला है एक एक कैप्सूल में। तो ये आपका बहुत काम करेगा आपका हार्ट में, प्लस ये आपको ब्लड वेसल को खुलता है। ब्लड प्रेशर होने का मेन कारण जो है, हमारा जो ब्लड वेसल है जहां से ब्लड फ्लो होता है, वो थोड़ा संकुचित हो गया, नैरो हो गया, इसके चलते BP बढ़ जाता है।
तो ये क्या काम करता है, आपका फेनुग्रिक उसको खुलता है, और ब्लड वेसल खुलेगा कैसे, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा देंगे, थोड़ा टेक्निकल है, अगर नहीं आपको समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना याद रखिएगा कि हमारा ब्लड फ्लो स्मूथ करता है। अगर ब्लड फ्लो स्मूथ करेगा तो बीपी होगा नहीं, अगर नैरो हो जाएगा तो बीपी बढ़ेगा। अगर पानी पाइप जा रहा है, हम अगर प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है। ठीक उसी तरह हमारा जो ब्लड जाता है वो अगर नैरो हो जाता है, नैरो क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ट्राइग्लिसराइड की वजह से, जब होगा बीपी शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या करता है, वो नैरो को खुलता है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, खुलता है। और लास्ट वाले इंग्रेडिएंट जो है पाइपेरिन, गोलमरीच जो बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक एक कैप्सूल में 2 मिलीग्राम का गोलमरीच का एक्सट्रैक्ट है, मतलब आपको मिनिमम 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम का पाइपेरिन खाएंगे तो एक कैप्सूल में जितना पाइपेरिन आपको है मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली खा नहीं सकते आप, बहुत पॉसिबल नहीं है। तो ये पाइपेरिन जो है 9 इंग्रेडिएंट्स जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, उसका काम को बढ़ाता है, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कि ये सुपरवाइजर है पाइपेरिन। बाकी जो लोग हैं वो लोग काम करते हैं, और ये उनको काम को देखता है कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, स्पीड से कर रहे हैं कि नहीं, बेहतर से कर रहे हैं कि नहीं, और ये रह के 60% काम को बढ़ा देता है। सेम है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं पे फैक्ट्री में, वहां पे अगर मैनेजर नहीं देख रहा है क्या कौन काम कर रहा है, काम उतना होगा नहीं, होगा ना, सब लोग चीट करेंगे, हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पाइपेरिन जो है एक मैनेजर बोल सकते हैं, सुपरवाइजर बोल सकते हैं, जो रह के चेक करता है कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है उनका काम करने का जो एफिकेसी है वो 60% तक बढ़ा देता है। ठीक है, ये 70 साल के ऊपर सबको दे सकते हैं, 17 ईयर्स या उससे ऊपर हर किसी को दे सकते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना है, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया, उनको नहीं दे सकते हैं। बट नॉर्मल न्यू मैरिज किया है तो ये बहुत ही बेहतर है, दोनों खा सकते हैं, क्योंकि दोनों में एफ्रोडाइट है, प्लस ये एनर्जी स्टेमिना देता है, प्लस आपको बेबी केयरिंग करने के लिए भी ये बहुत सुविधा करता है, बिकॉज आपका हेमोग्लोबिन सही रहता है ब्लड में, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, हेमोग्लोबिन सही रहता है, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है। तो ये हम दे सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें हम नहीं खा सकते हैं। अगर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो नहीं खाना है, उसके बाद हम फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइटोशाइन में। कोई भी डाउट है आप लोग को, कैप्सूल खाना है मिनिमम 4-5 भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठकर खाली पेट में हल्का गर्म जल के साथ खाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये खाने के आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना है, हाफ एन आवर तक कुछ भी नहीं खाना है। ये खाने के आधा घंटा आपको गैप देंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद आपको जो खाना है, ब्रेकफास्ट खाइए, जो खाना खाइए, बट ये खाने का आधा घंटे तक सिर्फ आप पानी पीना, ज्यादा पानी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जॉइजिंग खा रहे हो तो 2 घंटे का गैप करना है। ये खाना खाया आपने, उसके बाद 1 घंटा आधा घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद आप जॉइजिंग खा सकते हो, फिर आपका रेगुलर काम करोगे, फिर लंच से पहले सैलरी का आपको पी सकते हो। ये 3 प्रोडक्ट हमारा खाने का है। बाकी हम 2 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में ऐसे ही सेशंस हम करेंगे, और उनको ही करेंगे जो लोग सीरियस है, जो लोग इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपना फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। और ये जितना बार आप ट्रेनिंग लेंगे उतने बार ही आपको एक बार नहीं सब लोग मास्टर हो जाएंगे। बार बार सुनेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे नए लोग के साथ, क्वेश्चंस आ सकता है मार्केट से, इसको हम हैंडल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सब लोग एक प्रोडक्ट और प्लान में एक्सपर्ट हो। एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका जो मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप है, कि हर बंदा जो यहाँ पे सपना लेके आया है मोरिंगो में, उसको प्रोडक्ट और प्लान में मास्टरी होना चाहिए। ये 2 बेसिक चीज है, बाकी अपने आप रैंक